सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास वर्गीस जी से राजस्थान संवेदन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बेगुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना चौथा अध्याय की 1 से 30 आयत तक। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 to 3। मैं इसका दूसरा आयत पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है। प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ। सुबह एक बार और हम इस किताबों में से कुछ बातों को मेडिटेशन करने के लिए सुनने का मौका हमें परमेश्वर दिया है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यह हम 1 से 3 आयत तक जब हम पढ़ता है वह हम आत्माओं को परखने के लिए कहा गया है। बहुत सारे ऐसा आत्मा है जो परमेश्वर का नाम लेकर मनुष्यों के जीवन में या जगत में घूमते हैं। हर एक धर्म, हर एक मजहब में, हर एक समुदाय के अंदर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग आत्मा को लेके घूमते हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं। लोगों को ये गलत धारणा देता है कि वे सब परमेश्वर की ओर से है, या सब ईश्वर है, या ये सब ईश्वर का लोग है, या ईश्वर का आत्मा है। लेकिन एक ही परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान, जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सृजनहार, तारणहार, एक ही जो परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, वो हमें बताते हैं कि एक ही आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से आते हैं और बाकी सब झूठा आत्मा है जो मसीही की विरोधी की आत्मा है। ऐसा बाइबल में से हम समझते हैं। आज हम देखेंगे कि 2 प्रकार की जो आत्मा है जो परमेश्वर का वचन में से हमें मिलते हैं। एक कौन है? 2 प्रकार की आत्मा है। वो पहला आयत जब पढ़ता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करना, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। ये जो झूठे भविष्यवक्ता लोग जगत में निकल कर लोगों के बीच में खड़े होकर जो भविष्यवाणी बताते हैं, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन परमेश्वर की ओर से आत्मा कैसे आता है? हम इसमें से देखेंगे 2 प्रकार की आत्मा है। एक तो परमेश्वर की ओर से आत्मा है, दूसरा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो मसीह के विरोधी की आत्मा है। जो परमेश्वर की ओर से आत्मा क्या मैसेज देता है, क्या प्रचार करता है, वो दूसरे आयत के अंदर हम देखते हैं। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है। जो यीशु मसीह को लोगों के बीच में प्रकट करवाते हैं या प्रस्तुत करते हैं या यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, वही आत्मा जो है वो परमेश्वर की ओर से है। और क्योंकि इसमें लिखा है कि वो यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। शरीर में इन दिनों अनेक दुनिया की हर कोने कोने में क्रिसमस के रूप में लोग मनाते हैं। और क्रिसमस क्या है? प्रभु यीशु मसीह का जन्म, ऐसा समझते हुए लोग मनाते हैं। और ये जो यीशु मसीह संसार में पैदा हुई, एक शारीरिक शरीर होकर के पैदा हुई, और यीशु मसीह का इस संसार में जन्म होना ही मनुष्य का शरीर के रूप में था, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया था और पाप के कारण परमेश्वर की महिमा
खो चुके लोगों के शरीर वापस नष्ट हुआ और नष्ट हो गया और उसका महिमा खत्म हो गई और परमेश्वर की जो शरीर मनुष्य के बीच में नहीं रहा, परमेश्वर का जो महिमा मनुष्य के बीच में नहीं रहा, परमेश्वर का अपने स्वरूप मनुष्य के जीवन में नहीं रहा। इस स्वरूप को वापस लेने के लिए, इस स्वरूप में मनुष्य को वापस लाने के लिए और इस महिमा को मनुष्य के जीवन में वापस लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह शरीर होकर के जन्म हुआ है। और जो आत्मा यही बात लोगों को बताते हैं वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ आत्मा है। अनेक भविष्यवक्ता लोग यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं बताते, यीशु मसीह पैदा हुआ इसके बारे में नहीं बताते, यीशु के नाम पर चमत्कार करते हैं, यीशु के नाम पर सब कुछ कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह शरीर होकर के आया, हमारा महिमा वापस करने के लिए आया और हमें हमारा परमेश्वर स्वरूप परमेश्वर की ओर से और वापस उस स्वरूप लाने के लिए आया, ऐसा प्रचार नहीं करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का जो स्वरूप है, प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य का रूप लेकर आकर वापस हमें उस स्वरूप में लेके आया, इसलिए कि हम परमेश्वर की महिमा को वापस पाए, हम परमेश्वर की ओर वापस जाए। तीसरे आयत में हम देखते हैं, जो आत्मा यीशु की नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है और वही तो परमेश्वर के विरोधी का आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। ये जो क्रिस्त विरोधी के बारे में बताते हैं, उसकी आत्मा के बारे में बताते हैं और इस आने वाला है करके लोग बोलते हैं वो नहीं है, लेकिन ऑलरेडी संसार में है, जगत में है, क्योंकि इस मनुष्य के जीवन बीच में रहकर मनुष्य को प्रभु का विरोध करवाता है। ये जो 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 शारीरिक आत्मा और परमेश्वर जो क्रिस्त विरोधियों की आत्मा यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि मनुष्य को सत्यानाश करने के लिए झूठा भविष्यवाणी देकर मनुष्य को परमेश्वर से दूर करने के लिए मनुष्य के बीच में रहकर मनुष्य को परमेश्वर से दूर करवाते हैं। प्यारे मित्रों, इस ऐसा आत्माओं को परखना हमारा एक फर्ज है, हमारे लिए परमेश्वर दिया हुआ आज्ञा है, क्योंकि सच्चा आत्मा को पहचानते हुए परमेश्वर की ओर देखते हुए परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए हम आगे बढ़े। इसी प्रकार हम परमेश्वर की महिमा करें और इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।